हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यहाँ व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बने और सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। मैं आज आपको ना पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो इसके पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हूँ जो हमारी सारी लेडीज से रिलेट करती है, वुमेन से रिलेट करती है, और मैं अपनी जो मन की बातें होती है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे कि हमें कैसे रहना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। तो अब मैं बता दूँ आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमें खुद से हमारे काम करने चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब पैसे कमाना ही नहीं होता, समझे आप, कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है। सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम खुद से जितना हो सके हम खुद से, तो ना हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे और हम खुद से हमारा काम करें। इतना हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि शुरू से हमारी जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है उसके हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारा समाज होता है, उसमें क्या होता है कि शुरू से गर्ल्स के साथ या फिर हमारा खुद के अंदर भी नेचर में हमारे ऐसा होता है कि हम ना किसी न किसी, है ना। तो हमारी गर्ल्स की लाइफ में क्या होता है कि जैसे कि समझ लो कि हम बड़े हैं, बड़ी बेटी है लगभग 5 या 7 साल के, 8 साल की। तो जैसे कि वो पास के आसपास शॉप होती है, वहाँ पे अकेले कुछ भी लेने चली जाती है। लेकिन पहले तो लेने जा रही होती है 5-7 साल की जो भी होती है, लेकिन उसके बाद उसका ना छोटा भाई आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो 8-1 साल की जो लड़की है वो जाती है पास वाली शॉप पे, बट वो अपने छोटे से भाई को ले जाती है। या तो मम्मी भी घर में, पापा होते हैं जो भी होते, कहते हैं कि तेरा भाई को ले जा। अब वो 2 या 3 साल का, 4 साल का जो भाई है, वो उसकी क्या ही मतलब कि सुरक्षा के साथ, मतलब उसको सेफ्टी पर्पस से ले जाती है। अब वो उसका क्या ध्यान रखेगा, और उल्टा उसको ध्यान। बट सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे बड़ी बहन जा रही है उसके साथ छोटे से भाई को भेज देते हैं, मतलब ऐसा होता है नॉर्मली। और हमारे नेचर में भी ये कि अगर हम स्कूल में हैं, स्कूल टाइम में जो है ना, और हमारे नेचर में होता है कि हम स्कूल टाइम में हैं और अगर हमें वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, तो हम क्या करते हैं, हमारी फ्रेंड को बोलते हैं चल चल रही है क्या। हम अकेले नहीं जाते। अगर वो ऐसे कह भी देती है कि हाँ चल ठीक, तो हम तुरंत चले जाते हैं। और वो कहती है कि यार थोड़ी देर बाद चलेंगे, तो फिर हम भी हमारे ना मन में कर लेते हैं, हम वेट करते हैं कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद, लेकिन हम अकेले नहीं जाते। ये हमारे नेचर में हो जाता है कि हम ना किसी न किसी को साथ में पकड़ कर ही ले जाते हैं। तो मतलब हमने शुरू से ऐसे ही सीखा है। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक तो ठीक है कि चलो भाई भी फ्री है, हम छोटे हैं, हम जा रहे हैं, मार्केट आ रहे हैं, पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ना बड़े होके फेस करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। समझ लो कि आप बड़े हो गए, आपके भाई की जॉब लग गई है, भले छोटा भाई है लेकिन उसकी जॉब लग गई है, आप हो, तो आप उसको ना कहीं पर भी बोलोगे कि चल मेरे साथ, तो वो बिजी रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट रहे, हम खुद से जा सकते, क्योंकि बड़े हो गए तो ऑब्वियसली सबका अपना अपना काम हो गया। तो वहाँ पे फिर हम ये चीज़, हमें मतलब कि ऐसा होता है कि यार काश मुझे स्कूटी चलाना आती, काश मैं मार्केट अकेली जा पाती, ऐसे ये चीज़ें हमारे मन में आता है। तो फिर हम उस टाइम पे दुखी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए कि काश मैं अकेली ये सब चीज़ कर लेती। होता होगा ना आपको भी अभी, क्योंकि जब तक हम फ्री थे तब तक तो हमारी फ्रेंड भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाती थी कि चल ठीक है। लेकिन जब वो भी बिजी हो गई तो फिर नहीं हो सकता, फिर हमारे साथ जाने के लिए फिर हम अकेले जाएंगे। एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आ जाता है कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो फिर हमें खुद से हमारा काम करना चाहिए। तो इतना हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम खुद से काम करें, चाहे वो आपकी शादी हो जाए, चाहे शादी से पहले की बात हो, कि हम खुद से हमारा काम कम से कम इतना आना चाहिए कि हम हमारी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। दैट्स इट। उसके बाद हम आगे का सोचें कि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ना, पहले का ये टाइम नहीं था, अब टाइम चेंज हो गया है, क्योंकि अब सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अब हर जगह पे हर कोई जॉब करने लग गया। तो मैं आपको यही बोल रही कि पैसे कमाना ही सिर्फ वही, अगर हम भी जॉब करते हैं तो हमें बाकी सारे काम हमें आने चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे खुद की प्रॉब्लम हो,
लेकिन हमें सब कुछ सॉल्व करना आना चाहिए। हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो चलेगा तो ही हमारा काम बन सकता है। हमें हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और हम खुद से हमारा वो काम कर सके, इतना तो हमें आना ही चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और फिर हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि यार वो हमारा वो काम करेगा तो वो काम होगा, नहीं तो हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, और हमारे खुद लेडीज़ के लिए तो है ही सही कि वो आप खुद से काम खुद। अब देखो, चलो यहाँ तक तो बात हो गई। अब मैं आपको बताऊँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब अपनी पसंद नापसंद, हमें क्या खाना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये डिसीजन सारे हमारे खुद के होने चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और हम बस किसी से पूछ के ही एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ पर कोई नहीं दिखा वहाँ पर हम हमारा कदम उठाना भी नहीं जान पाएंगे कि हम हमारे कदम को उठाए और हम चल लें, हम नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे यार आजू बाजू में कोई हो तो वो मुझे राय दे देगा, है ना। तो हमारी खुद की हर एक चीज़ चॉइस होनी चाहिए। अब समझ लो यहाँ तक। फिर हम आगे बात करते हैं कि हम ना हमारे हस्बैंड के साथ चलो शॉपिंग पे गए। अब वहाँ पे साड़ी, अब हस्बैंड को एक्चुअली उन्हें तो क्या ही समझ में आएगा, वो तो फिर भी हाँ कर देंगे, लेकिन हमें खुद को समझ में आता है ना। तो वहाँ तक क्या है कि हम हस्बैंड के साथ गए, लेकिन फिर भी हम हमारी पसंद की शॉपिंग हम हमारे हिसाब से फटाफट से कर सकते हैं। अब वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक और लेडीज़ की ज़रूरत पड़े। कम से कम इतना तो आना चाहिए कि खुद की साड़ी हम खुद से पसंद करके ले सके। अगर हस्बैंड ने हमें मार्केट ड्रॉप कर दिया है तो हम अकेले हमारी साड़ी ले सकते हैं। हमें जो भी शॉपिंग करना है हम अकेले हमारे लिए पसंद करके ले सकते हैं। इतना तो अब में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें भी हमें अगर एक और लेडीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर तो बेकार ही है सब कुछ। फिर हमारी खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ रहा ही नहीं, फिर हमारी खुद की पसंद की तो कोई बात रही ही नहीं। फिर हम एक और साथ में ले जा रहे कि यार ये साड़ी अच्छी लग रही है, लगे देख के बताना। तो कुल मिला के इस पूरी बात का सॉल्यूशन यही है कि हमें हमारी पसंद नापसंद, हमारे डिसीजन हमें टोटली हमें आने चाहिए। हमें खुद को हमारे डिसीजन लेना तो आना ही चाहिए, है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।